के औजार, यानी कि जिससे हम लोग लकड़ी का जो भी कार्य होता है उसमें जो प्लेन सरफेस बनाए जाते हैं इसमें इसका इस्तेमाल होता है। कारपेंटर यानी कि लकड़ी का काम वगैरह जो करते हैं उन्हें कारपेंटर कहा जाता है। जैसे सामान्यतः लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई होते हैं, और लकड़ी के काम जो भी करते, लकड़ी के कई तरह के कार्य होते हैं, सभी तरह के कार्य लकड़ी के होते हैं फर्नीचर के। तो इसके बनाने में जो भी टूल्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं वह सभी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला यहाँ पर दिया हुआ है जैक प्लेन। जैक प्लेन यानी कि बड़ा रंदा। यह लकड़ी पे जो ऊबड़ खाबड़ होते हैं उसे प्लेन करने में, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर, उसे प्लेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जितने भी ये सब देख रहे हैं गुटका रंदा या फिर स्मूथिंग प्लेन, ये सब सेम है, सभी के कार्य सेम होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी स्क्रीन पे। आगे फिर इसी तरह से देख सकते हैं यह है पतामी रंदा। यहाँ पर नेक्स्ट फिर अगला फिर है प्लो प्लेन यानी कि झीरी रंदा। इन सभी का इस्तेमाल एक ही है, एक ही काम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लकड़ी वगैरह जो भी काम होते हैं वुड के, उन सभी में जो भी सरफेस को प्लेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे छीलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे फिर वही सब है। आगे देखते हैं स्पोक शेप प्लेन, आगे फिर है कंपास प्लेन, इसके आगे इसी तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं वो सभी। आगे फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि चोट मारने वाले औजार, यानी कि कोई लकड़ी का कोई कार्य हो तो उसमें ठोकने का कार्य जरूर होगा, चाहे वो फिर उसमें कील ठोकने हो या फिर कोई अन्य प्रकार के काम उसमें हो, तो हथौड़े की आवश्यकता होती ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले कौन से हैमर हैं, क्रॉस पिन हैमर। यहाँ पर देख रहे हैं इसमें नीचे पेन तरह से बने हुए हैं और ऊपर जो देख रहे हैं गोल या यहाँ पर हेड इसमें बने हुए हैं, बीच में जो गर्दन ये सभी है, और ये पकड़ने के लिए इसमें एक हैंडल लगे हुए हैं। आगे फिर है पंजेदार हथौड़ी। यहाँ पर देख इसमें एक पंजा बना हुआ है ऊपर, जिसमें कि कील वगैरह इसमें निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ हथौड़े का जो कार्य है चोट मारने के लिए इसका इस्तेमाल इसके द्वारा किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैलेट है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ ये एक हथौड़ा है। आगे फिर देख रहे हैं आप यहाँ पर दिए हुए लकड़ी को चीरने वाले औजार। लकड़ी का काम हो तो सामान्य सी बात है कि लकड़ी को चीरना जरूर होगा। यदि कोई चौखट वगैरह कुछ भी बनते हैं कोई भी चीज़, तो पहले कोई भी लकड़ी एक गोल शेप में होते हैं, फिर उसे चौखट का आकार दिया जाता है, या फिर जो भी चीज़ इससे बनाने होते हैं उस तरह का आकार उसमें दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रीप सॉ यानी कि सॉ, आड़ी पत्ती आप लोग जानते होंगे, आड़ी यहाँ पर ये लकड़ी को चीरने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फिर है क्रॉस कट सॉ। इसमें देख रहे हैं आप क्रॉस टाइप का बना हुआ है जो कि वन हैंडेड है, एक आदमी मिलकर इसे एक हाथ से पकड़कर कर सकते हैं काटने का काम। ये सभी जितने भी देख रहे हैं ये सभी लकड़ी को चीरने काटने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फिर है तीसरा नंबर हैंड सॉ या पैनल सॉ। अगला सॉ यानी कि आड़ी पत्ती, आड़ी सॉ यानी कि आड़ी, सिंपल समझे तो सॉ यानी कि आड़ी। नेक्स्ट फिर है टेनन सॉ और डेवटेल सॉ, ये भी सेम है, आड़ी पत्ती ही है, इनसे भी काटने का ही काम किया जाता है। ये सभी ये भी देख रहे हैं कंपास सॉ, हेक्सा सॉ, ये सभी ज़्यादातर सामान्यतः यूज होते हैं हेक्सा सॉ के, आपने देखे होंगे, और काफ़ी लोगों के घर में भी ये पाए जाते हैं। सामान्यतः इसका इस्तेमाल काफ़ी अधिक होता है यहाँ पर हेक्सा सॉ। इसमें आप ब्लेड को बदल के कभी यदि आपको लकड़ी का कार्य करना हो तो लकड़ी का कार्य कर सकते हैं, या फिर लोहे का कार्य यानी कि लोहे को काटना हो तो वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी जो है ये सभी चाबी इसमें लगे होते हैं ग्रुपिंग करके, ये खोल के आप इसे बदल सकते हैं। कॉपिंग सॉ, यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो होते हैं उनके पास भी एक इसी तरह के कॉपिंग सॉ होते हैं जो कि छोटे से पाइप वगैरह को काटने के लिए जो भी वायरिंग का काम होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। फिर देख रहे हैं आप फ्रेट सॉ। फ्रेट सॉ यानी कि फ्रेट आड़ी आप लोग जानते हैं, ये सब काटने में इस्तेमाल होते हैं। की होल सॉ, ये सब काटने चीरने फाड़ने में इसका इस्तेमाल होता है। अब जब चीरने फाड़ने की बात हो तो उसमें पहले माप करना जरूरी है कि हमें कितना लकड़ी किस तरह से काटना है या फिर कैसे उसे चीर फाड़ करना है। तो इसके लिए मेजरमेंट टूल्स बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि बिना इससे नापे मापे हम लोग कुछ भी उसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या है स्टील रूल। स्टील रूल यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टील रूल जो है ये स्केल है, इसमें मापा जाता है कि मापने का ये औजार ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मापने का यह टूल है। आगे फिर देख रहे हैं यहाँ पर स्टील टेप।
ये टेप आप लोग जानते हैं फीता, जिसमें कि नापे जाते हैं लंबाई चौड़ाई जो भी हो, फीट इंची, ये सब कुछ इसमें मापे जाते हैं। आगे फिर है कैलीपर्स। कैलीपर्स ये सभी मापने के औजार हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्टर, चांद जिसे कहते हैं चंदा, कंपास वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा पहले भी। यहाँ फिर है विंग कंपास, ये सब आप लोग जानते हैं। अब कोई भी लकड़ी का कुछ भी काटना हो या जो भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसमें निशान लगाना आवश्यक कि हम लोग कहाँ से क्या करना है, कितना हमें काटना है, कितना नापना है। यदि कुछ भी नापना हो तो नापने के बाद वहाँ पर एक निशान लगाया जाता है, ताकि हमें मालूम चले कि हमने कहाँ तक काटना है या कहाँ पर हमने निशान लगाया है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा जो काम करते लकड़ी वगैरह का, तो आप लोगों के यदि घर में काम किया हो तो देखते होंगे कि पेंसिल उनके पास अवश्य होते, वो अपने कान पे रखते या फिर जैसे भी रखे, पर पेंसिल उनके पास होते हैं एक मार्किंग करने के लिए। ये सभी निशान लगाने के औजार हैं, निशान इनसे लगाए जाते हैं। मार्किंग थ्रेड या फिर चौक लाइन, यहाँ पर चौक वगैरह इस्तेमाल, जो लाइन जो है, या ये सभी जो है मार्किंग के टूल्स हैं। मार्क यानी कि मार्किंग करने के लिए। मार्किंग नाइफ देख सकते हैं, मार्किंग चाकू, ये एक बहुत ही नुकीली धारदार होते हैं, इनसे जो है निशान लगाए जाते हैं। आगे फिर है स्टील स्क्वायर, ये सभी भी निशान लगाने के कार्य आते हैं। मार्किंग गेज, आगे फिर है मोर्टाइज गेज, ये सभी जो थे मार्किंग टूल्स थे। आगे फिर है टेस्टिंग टूल्स। अब सब कुछ हो गया तो अब टेस्ट भी तो करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसे मापने के लिए या फिर जांच करने का जो औजार है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला है गुनिया। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यदि बीच में कोई कुछ भी सामान रखे जाए इसमें, तो इस तरफ और उस तरफ मापा जा सकता है कि जो भी है वह सब कुछ बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है क्या, गुनिया। उसके बाद फिर है माइटर गुनिया, ये उससे कुछ ज़्यादा बड़े हैं, आप फिगर में ही देख रहे हैं, और दोनों का काम सेम ही है, कोई अंतर इसमें काम नहीं है। ये सभी एक ही टूल्स है जांच करने के लिए, ये सभी वही है। तो यहाँ पर देखते बेबल स्क्वायर, पंप बॉल, यानी कि इसे साहुल कहते हैं। अब ऊपर से नीचे तक जो भी आपने कुछ भी बनाए हैं, तो वहाँ बीच में कोई ऊंचा या लिया या सब कुछ समान है या नहीं, उसे मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं साहुल या फिर प्लम बॉब इसे कहते हैं। आगे फिर है स्ट्रिपरीट लेवल। स्ट्रिपरीट लेवल का भी वही काम है। वाटर लेवल पाइप, ये सब आप लोग जानते हैं, पाइप लेवल करके नापे जाते हैं कि क्या सही है या नहीं, कहीं ऊंचा लिया तो नहीं है। आगे फिर छीलने के लिए, अब कोई लकड़ी यदि उबड़ खाबड़ यदि मापने के बाद मिल जाए तो उसे अब तो छीलना होगा, तो इसके लिए भी टूल्स होते हैं, चिपिंग टूल्स। छीलने के औजार कहते हैं क्या, चिपिंग टूल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, फिरमर चौरसी। यहाँ पर एक नुकीला धार होता है इसमें आगे से, जिससे हम लोग लकड़ी के जो भी कार्य करते हैं, लकड़ी का काम, उसमें इसे छीलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, छीलने के लिए। आगे फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर है वेबल चौरसी, वो भी सेम, सभी के सेम कार्य हैं। आगे फिर है लंबी चौरसी, चौड़ी चौरसी, यानी कि जिस तरह से नाम उस तरह से इसका आकार भी है। जो यहाँ पर देखें लंबी, तो ये लंबी है, और आगे देखिए चौड़ी चौरसी, तो यह चौड़ी है, देख सकते हैं आप। आगे फिर है मोटराइज चौरसी। सभी जो भी है नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, सभी के आकार जो हैं वह अलग अलग है, पर सभी के कार्य एक ही हैं। नेक्स्ट भी यहाँ पर अब देख रहे हैं होल्डिंग टूल्स। अब किसी को काटना हो, कोई भी लकड़ी या कुछ भी उसमें कटिंग करना हो, मार्किंग करना, जो भी करना, तो उसे पकड़ने के लिए कोई आदमी की सहायता तो हम लोग बार बार नहीं ले सकते, इसके लिए टूल्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेंच वाइस, इसमें दोनों तरफ से एक लगे हुए हैं, इसमें नट बोल्ट टाइप के होते हैं, देख रहे हैं आप जैसा कि स्क्रीन पे। यहाँ पर बीच में जो भी हमें किसी भी चीज़ को पकड़ना हो, किसी वस्तु को, तो इसमें बीच में रखकर जो नट दिख रहे हैं इसे टाइट कर दिया जाता है, ताकि वह बाहर ना निकल सके और वो टाइट से इसमें जकड़े रहे। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बेंच वाइस। आप लोग जानते हैं बेंच पे ये फिटिंग होते हैं। आगे फिर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, टीवार सेस कैंप, इसका काम भी वही है, देख रहे हैं सब कुछ इसमें भी वही पकड़ने का काम, जी कैंप, सब कुछ सेम है। एक आगे फिर है माइटेड क्रैम्प, माइटेड क्रैम्प। आगे फिर देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है देखने को, बोरिंग टूल्स। बोरिंग टूल्स यानी कि सुराख करने वाले औजार। अब कहीं छेद करना हो, कोई लकड़ी का कार्य कर रहे हैं, उसमें छेद करने होते हैं, कहीं ना कहीं क्लिप लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो देख रहे हैं हैंड ड्रिल, ये हैंड ड्रिल पहले आते थे जिसमें कि एक रस्सी के द्वारा उसमें चलाया जाता था, पर अभी फ़िलहाल आधुनिक
करण के कारण कई नए नए टूल्स आ गए हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक वगैरह भी हैं। इलेक्ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से ड्रिल किया जा सकता है। यहाँ पर ये क्या है, हैंड ड्रिल, जो कि हाथ से घुमा के ड्रिल यानी कि छेद कर सकते हैं इसके द्वारा। आगे फिर है प्लेन बेस, ये भी सेम, सभी का कार्य एक ही है, कोई अंतर इसमें नहीं है, सिर्फ नाम अलग है, सब कुछ अलग है, इसके बनावट अलग है, पर कार्य एक ही। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पकड़ने के लिए हैंडल्स में दिए हुए हैं, और इसमें एक बने हुए घिरनी टाइप का, जो कि इसे घुमाते घुमाते आराम से आसानी से छेद किया जा सकता है। आगे फिर देख रहे हैं आप फ्लैट ड्रिल बीट। आप सभी के नाम जो मैं कह रहा हूँ इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि आगे जो वीडियो आएंगे उसमें मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि किसके क्या नाम है, वहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। ये देख रहे हैं फ्लैट ड्रिल बीट। आगे फिर है सेंट्रल ड्रिल बीट। कई तरह से ये सभी ड्रिल में लगाकर इसका इस्तेमाल होता है। आगे फिर देख रहे हैं एक्सपेंशन बीट। सभी कुछ आप लोग जानते हैं इसका इस्तेमाल ड्रिलिंग के लिए होता है ये सभी। फिर आगे है रेतने वाले औजार यानी कि फीलिंग टूल्स। अब कहीं उबड़ खाबड़ कुछ है या फिर जो भी हमारे औजार हैं वह उसका यदि आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसके धार जो होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, तो इसके लिए भी फाइल का इस्तेमाल होता है। इसे हम लोग साधारणतः कहते हैं क्या, रेती, इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें। यहाँ पर देख रहे हैं यह क्या है, रास्प फाइल। आगे फिर है फाइल, साधारण फाइल। यहाँ पर देख रहे हैं सभी के सिर्फ आकार अंतर है, सभी के बनावट में अंतर है, ये सभी हैं। आगे फिर देख रहे हैं ट्रिंगुलर फाइल, ट्रिंगुलर फाइल है ये। फिर अब हम लोग जानते हैं मिसलेनियस टूल्स, जो कि कुछ छूट गए हैं तो यहाँ पर वह मिसलेनियस इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ पर ये क्या है, पिंसर यानी कि जूमर, ये भी पकड़ने के कार्य आते हैं। एक प्लास्ट या फिर सरसी टाइप का होता है, जैसे हम लोग सरसी कहते हैं सामान्यतः। यहाँ पर है नेल पंच, पंच इसमें छेद वगैरह करने के ये सभी काम आते हैं, पंच यानी कि आप जानते हैं। आगे फिर ये है स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर कोई भी नट को टाइट करना हो कोई भी तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। स्क्रू को टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, स्क्रू ड्राइवर का। तो यहाँ पर ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर। यह कई साइज़ के होते हैं, जिस तरह से हमें जिस भी तरह के नट को या फिर बोल्ट को ओपन करने के लिए जिस तरह से भी हमें चाहिए उस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी साइज में आते हैं। आगे फिर ऑयल स्टोन है। आगे फिर हम लोग और देखते हैं क्या है। आगे यहाँ पर देख रहे हैं ये है जिसे हम लोग साधारणतः से कहते हैं श्रेष्ठ कागज, या लकड़ी के कार्य करने के लिए लकड़ी में यदि इसे इस्तेमाल करना तो उसके लिए अलग आते हैं, लोहे के लिए अलग आते हैं, और जिसमें भी इसका इस्तेमाल करना हो सभी के लिए यह अलग अलग आते हैं। इसके नंबर होते हैं, यह नंबर के अनुसार मिलते हैं। ये क्या है, सैंड और एमरी पेपर। ऐसे हम लोग साधारणतः इसे क्या कहते हैं, श्रेष्ठ पेपर या फिर श्रेष्ठ कागज। पर यहाँ पर यदि इस लैंग्वेज हम लोग पढ़ें तो यहाँ पर हम लोग को क्या ऐसे समझना होगा, सैंड और एमरी पेपर। तो इसे भी आप लोग याद जरूर रखें। अब कोई कार्य करते हैं तो उसमें खुद की जो सुरक्षात्मक उपकरण है उसे तो इस्तेमाल करना ही होगा, ताकि जो कार्य कर रहे हैं हमें कोई क्षति उससे ना पहुंचे। यदि कुछ हो भी तो उससे हम लोगों को कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए खुद की सुरक्षा के लिए भी कई उपकरण इस्तेमाल में लिए जाते हैं। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, हथौड़े चला रहे हैं या फिर ड्रिलिंग करने जिसमें काफ़ी आवाज़ आ रही है, काफ़ी नॉइज है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, एयर प्रोटेक्टर, यानी कि कान को, जिससे कान को सुरक्षा मिले, कान में ज़्यादा आवाज़ ना आए, तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्या, एयर प्रोटेक्टर। इसमें म्यूजिक वगैरह नहीं बजते, ये बस कान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, जो कि बाहरी जो भी ज़्यादा आवाज़ है वह कान तक कम पहुँचे। आगे फिर देख रहे हैं फेस मास्क, जो कि नाक में जो लकड़ी वगैरह का काम होते हैं वहाँ पर लकड़ी के जो उड़ते हैं धूलकण वो सब नाक में ना पहुँचे, इस वजह से यहाँ पर फेस मास्क इस्तेमाल में लाई जाते हैं। आगे फिर देख रहे हैं आप गॉगल्स, सेफ्टी चश्मे, जैसे जो कि ये देखने में लग रहा है कि ये स्विमिंग पूल में जो नहाने जाते हैं उस तरह से बने हुए। यहाँ पर आँख की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग वगैरह जो करते हैं उनके लिए अलग तरह के होते हैं, और सभी कार्य में जिस तरह से भी आप इस्तेमाल करते हैं सभी के लिए अलग अलग टाइप के गॉगल्स होते हैं आँख की सुरक्षा के लिए। आगे फिर एक शू होने आवश्यक है, ये सभी आप लोग शूज, सेफ्टी शूज। और आगे देख रहे हैं जैकेट एप्रोन है यहाँ पर। आगे फिर ग्लव्स, हाथ